हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम असाइनमेंट करने जा रहे हैं PHE 01 के लिए, जिसमें टोटल 10 क्वेश्चंस हैं और सारे के सारे न्यूमेरिकल्स हैं। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे फिर क्वेश्चन नंबर 1 से। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है अ क्रेट जिसका मास है गिवन, मास है जिसे एक फोर्स के द्वारा पुल किया जा रहा है, फोर्स हमें गिवन है। अब इंक्लाइन प्लेन विच मेक्स एंगल 30 डिग्री, तो हमें एंगल भी पता है। कॉफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन किस किस के बीच में, बिटवीन प्लेन एंड द क्रेट, म्यू के वैल्यू भी गिवन है, कॉफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। इफ द क्रेट स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट, अगर जो क्रेट है रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, देन हमें उसकी स्पीड काउंट करनी है। कब? आफ्टर इट हैज़ बीन पुल्ड 10 मीटर, 10 मीटर के बाद। और जी वैल्यू हमें गिवन है। तो अगर ये ड्रॉ करना है, क्वेश्चन में है कि ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम, तो एक फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें जिसका एंगल, इंक्लाइंड एंगल 30 डिग्री बन रहा है, और एंड द फोर्स, द वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स। तो इस वेट को एक्सपोनेंट, दो एक्सपोनेंट में आप रिजॉल्व करोगे, साइन थीटा एंड कॉस थीटा में, और उसके साथ साथ आप लिखोगे गिवन क्या क्या है। सबसे पहले मास, उसके बाद जी वैल्यू भी गिवन है, फोर्स हमें गिवन है 2000 न्यूटन, तो वो भी हमने लिख लिया, क्योंकि सबसे पहले गिवन जरूरी है कि क्या क्या हमें मिला हुआ है। तो गिवन क्या है? मास, ग्रेविटी वैल्यू, थीटा, कॉफिशिएंट फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन का कॉफिशिएंट, डिस्टेंस गिवन है, फोर्स गिवन है। तो फोर्स का ही फॉर्मूला अप्लाई करिए, W cos थीटा, क्योंकि नॉर्मल फोर्स है तो cos थीटा कंपोनेंट यूज करना पड़ेगा, लेकिन W की वैल्यू की बजाय हमारे पास मास है, तो यूज द फॉर्मूला फॉर W mg। तो m भी है, g भी है, cos थीटा 30 डिग्री, और उसकी वैल्यूज अप्लाई करें, आपके पास फोर्स आ जाएगा। अब उसके बाद एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सारी की सारी वैल्यूज आपके पास ऑलरेडी है, सिर्फ आपको सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना है। और सॉल्व भी एक एक स्टेप किया गया है। आपको सजेस्ट करेंगे कि सबसे पहले आप अपने कैलकुलेटर के साथ ही इसे सॉल्व करें। अगर आंसर मैच हो रहा है, आप अपने कैलकुलेटर की मदद से जो आंसर आ रहा है वही लिखें, क्योंकि कई बार न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती, कोई डिजिट जो है वो उसमें मिसप्लेस हो सकता है। इसीलिए आपको सजेस्ट करेंगे कि आप सबसे पहले इन वैल्यूज को कैलकुलेटर की हेल्प से खुद के बिहाफ पे करें, उसी के बाद इसे नोट डाउन करें। तो ये तो हमने एक्सेलरेशन सॉल्व कर लिया, लेकिन हमें जो फाइंड आउट करना है वो है वेलोसिटी, जिसका फॉर्मूला है v = u + at। u हमें पहले ही बताया गया, इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि और क्रेट सब इनिशियल पोजीशन पे जब था तो वो रेस्ट पे था। तो एक्सेलरेशन हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, और लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। तो टाइम निकालने के लिए हमारे पास s फॉर्मूला है, s = ut + ½ at²। हमारे पास ये सारी वैल्यूज हैं। ये हमने क्यों अप्लाई किया? ताकि हम टाइम निकाल सकें। तो टाइम की वैल्यू निकालने के लिए हमने ये फॉर्मूला अप्लाई करा, उसके बाद ही हम फाइनल फॉर्मूला पे पहुंचे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अ कार इज ट्रेवलिंग टुवर्ड्स द ईस्ट एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। अगर वो नॉर्थ की पोजीशन पे मुड़ता है, नॉर्थ साइड, देन कंटिन्यूज टू ट्रेवल एट अ सेम स्पीड, उसी स्पीड में नॉर्थ की तरफ जा रहा है। इफ द टर्न इज मेड इन अ टाइम, 5 सेकेंड के बाद टर्न आता है, एंड मास ऑफ द कार इज 2000 किलोग्राम, देन हमें क्या इम्पल्स फाइंड करना है, एंड एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द कार ड्यूरिंग द टर्न। टर्न के टाइम कितना फोर्स एक्सर्ट किया गया, कार पे कितना फोर्स लगा, वो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको गिवन इनिशियल स्पीड क्या है, फाइनल स्पीड, क्योंकि आप जो डायरेक्शंस हैं वो भी बना के देख सकते हैं, तो आपको कंपोनेंट्स पता चल जाएंगे, यूनिट वेक्टर्स, आई क्यों लिया है, जे कैप क्यों लिया है। और इम्पल्स का फॉर्मूला अप्लाई करें, जस्ट इम्पल्स का फॉर्मूला एम वी मतलब कि एम वी - यू, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। और उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, जितने भी यूनिट वेक्टर हैं उनके सभी कंपोनेंट्स का स्क्वायर, फिर उसका रूट कर दें। और ये था फर्स्ट पार्ट। तो सेकंड पार्ट, एवरेज फोर्स जो हमें फाइंड करना था। एवरेज फोर्स के लिए जो फॉर्मूला J = एवरेज फोर्स इंटू टाइम, तो इम्पल्स में से ही निकाला गया फॉर्मूला, लेकिन हमें J की बजाय एवरेज फोर्स फाइंड करना है। लेकिन J कहाँ से आएगा? हमारे पास है, तो वैल्यू है, अप्लाई करें और आपका आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्स है, मास गिवन है,
और स्लाइड कर रहा है स्मूथ फेस पे, स्मूथ फ्लोर पे। वेलोसिटी गिवन है, अगर वो रफ स्मूथ से रफ पोर्शन पे जा रहा है कितने लेंथ में, 6 मीटर। इफ दिस पोर्शन ऑफ फ्लोर अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमें गिवन है, तो हमें फाइंड करना है वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स। सबसे पहले ये फाइंड करना है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि गिवन क्या क्या है सारी टर्म्स। देन वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो वर्क डन क्या होगा, फोर्स, काइनेटिक फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सारी वैल्यूज गिवन है। हमने नेगेटिव साइन क्यों लगाया, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दीज आर एक्टिंग ऑपोजिट डायरेक्शन। सेकेंड पार्ट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन के लिए सीधा सीधा फॉर्मूला काइनेटिक फ्रैक्शन का, F इक्वल्स टू ma, तो आप a की वैल्यू फाइंड करें। वेलोसिटी, सेकेंड क्वेश्चन था, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट बॉक्स व्हेन इट लीव्स द रफ सरफेस। तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर ये फॉर्मूला अप्लाई करें और आपको सिर्फ v वैल्यू फाइंड करना है। लेंथ ऑफ रफ पोर्शन मतलब कि आपको s वैल्यू निकालनी है। हॉरिजॉन्टल रॉड विद मास गिवन है, लेंथ गिवन है, और एंगल, केबल विच मेक्स एन एंगल विद द रॉड आपको गिवन है। आपको सिर्फ टेंशन निकालना है, फोर्स एक्सर्टेड निकालना है, फोर्स और टेंशन। तो क्योंकि आप अगर डायग्राम में देखें तो पूरी लेंथ ऑफ जो केबल है, पूरी लेंथ जो है अगर वो L है तो इसका हाफ L/2 L/2। तो रिजॉल्व करें और नेट फोर्स जो आप फाइंड करोगे वो क्या होगा, पॉजिटिव टॉर्क और नेगेटिव टॉर्क का डिफरेंस। लेकिन आपको फाइंड क्या करना है, टेंशन। टेंशन के लिए ही आपके लिए सामने ये फॉर्मूला लिखा, तभी इसमें टी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। नेट टॉर्क तो उनका डिफरेंस जो होगा वो 0 हो जाएगा, तो दोनों वैल्यूज इक्वल हो जाएंगी। और टेंशन वैल्यू फाइंड करने के लिए कुछ टर्म्स कैंसल आउट भी हो जाएंगी। तो यहाँ पे टेंशन सिर्फ यहाँ तक लिखा है। उसके बाद जो गिवन था, मास भी गिवन है, थीटा वैल्यू चाहिए वो भी गिवन है, जी वैल्यू भी गिवन है, बस सब्स्टिट्यूट करें और टेंशन वैल्यू निकालें। अब इक्विलिब्रियम की बात करें तो इक्विलिब्रियम में माइनस टी कॉस थीटा, ये दो कंडीशंस अप्लाई होंगी दोनों, क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन है। लेकिन इन दोनों को यूज कर कहाँ पे यूज करना है आपको, ये देखने के लिए कि जो एंगल है फोर्सेस का, चाहे वो टेंशन फोर्स है, पाइवट फोर्स है, उन दोनों का एंगल का रिलेशन फाइंड करने के लिए आपको ये दोनों फॉर्मूलाज यूज करने होंगे। कैसे भी करके, कैसे यूज करोगे, आपको पता है साइन थीटा कॉस थीटा अगर आपके पास सामने है और यहाँ पे आप दोनों वैल्यूज को इक्वल करके एफ कॉस अल्फा निकाल लिया। दूसरी इक्वेशन को यूज करके आपने एफ साइन अल्फा निकाल लिया। जो भी वैल्यूज आपके पास आई, क्यों ये यूज करा, ताकि आप दोनों को डिवाइड करके साइन बाय कॉस निकाल सकें, क्योंकि साइन बाय कॉस टेंजेंट थीटा आ जाएगा, फोर्स वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगी, आप डायरेक्ट एंगल्स वैल्यू निकाल सकते हैं। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा। 3 पार्टिकल, सबका मास m है और इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड आपको 2 मीटर गिवन है। आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो आप सबसे पहले लेट करें कि जो एक वर्टेक्स है इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो ओरिजिन पे है। सपोज वो पॉइंट Q है, ओरिजिन पे है, और जो ट्रायंगल है QPR, अगर इनमें हम बाइसेक्ट करें तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट फाइंड करने के लिए, क्योंकि R इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, तो इसका पॉइंट अगर फाइंड करोगे 1,0 आएगा। ये कैसे फाइंड करोगे, आप ग्राफिकली भी चेक कर सकते हो। तो अगर ये वैल्यू आ रही है, लेकिन हमारे पास ये दोनों वैल्यूज अगर है लेकिन P वैल्यू नहीं है अभी तक, ये फाइंड करने के लिए इक्विलेटरल ट्रायंगल तो है, तो क्या करोगे, सिर्फ ये वैल्यू फाइंड करने के लिए टेंजेंट थीटा, तो टेंजेंट थीटा फाइंड करोगे, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्यों ऐसा करा, क्योंकि हमारे पास PR नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट थीटा, थीटा 60 डिग्री, और क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल 60 डिग्री होता है, तो आपको पता है टेंजेंट 60 इज √3, तो PR वैल्यू आपके पास मिल गई। तो पॉइंट P के भी मिल गई, चाहे आप √3 लिखें चाहे उसकी वैल्यू लिखें, बेहतर होगा अगर आप √3 को ही लेके चलें। तो सेंटर ऑफ मास X और Y, फॉर्मूला
अप्लाई करेंगे सेंटर ऑफ मास के लिए। कोऑर्डिनेट्स आपको पता होने चाहिए, सामने लिखे हुए हैं, जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। अ डिस्क रोटेट्स विद पीरियड टी, वैल्यू गिवन है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैल्यू गिवन है। स्मॉल मास इज ड्रॉप्ड इनटू डिस्क एंड रोटेट विद इट, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द मास अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन वो भी गिवन है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क के लिए भी है, मास के लिए, दोनों वैल्यूज गिवन है। आपको फाइंड करना है फाइनल पीरियड ऑफ द रोटेटिंग डिस्क एंड द मास सिस्टम। तो सबसे पहले सोल्यूशन में लेट कर ले मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हम उसको कैसे डिनोट करेंगे, आई डी के साथ, जो हमें वैल्यू गिवन है। और स्मॉल मास के लिए आई एम लिखेंगे, वो भी वैल्यू गिवन है। एंगुलर स्पीड ओमेगा डी, टाइम पीरियड टी, वो भी हमें गिवन है, लेकिन टाइम पीरियड हमने डिस्क के लिए निकालना है फाइनल, वो भी। ये तो टाइम पीरियड फॉर डिस्क इनिशियल होगा ना, हमें फाइनल वैल्यू के लिए निकालना है। तो आपको पता है कि जब भी इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब कि एंगुलर कंजर्वेशन का अगर कंडीशन अप्लाई करना हो तो इनिशियल कंडीशंस आर इक्वल टू फाइनल कंडीशन। तो इनिशियल कंडीशंस इक्वल टू फाइनल, तो हमने इसे डिनोट करा है इनिशियल और फाइनल लिख के। अब यहाँ पे ओमेगा एम वैल्यू को जीरो करा है, तो ये सारी की सारी टर्म जीरो आ जाएगी। फिर आपको फाइंड क्या करना है, ओमेगा फाइनल। बाकी सारी टर्म्स दूसरी साइड ले जाइए, सारी वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है, सब्स्टिट्यूट करें, कैलकुलेट करके सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टिकल जिसका मास 3m है, u इनिशियल स्पीड के साथ वो मूव कर रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, जैसे कि आप डायग्राम देखें, इसमें लिखा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। और जो अननोन स्पीड है v, वो उस u की स्पीड के अपोजिट है, जैसे कि यहाँ पे बनाया गया। एंगल, मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, आपको v और v डैश वैल्यू फाइंड करनी है। उसके साथ साथ ये भी बताना है कि जो कोलिजन है वो इलास्टिक है या नहीं। तो जो टर्म्स हमें लिखी गई हैं, बताई गई हैं, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, सारी की सारी अलोंग द एक्सिस लिख लें, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। उसके बाद इनिशियल कंडीशंस आर इक्वल टू फाइनल कंडीशन। मोमेंटम्स के लिए एम, मोमेंटम का फॉर्मूला एम वी होता है, तो एम कितना है, मास 3m, और इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटीज क्या है वो भी लिखें। उसके बाद इसे जब आप सॉल्व करोगे तो एंड में आपके पास ये कंडीशन आएगी। यहाँ से आगे आपको कैसे सॉल्व करना है, आप क्या करें, यूनिट वेक्टर्स को, जितने भी यूनिट वेक्टर्स के कोफिशिएंट्स हैं सारे के सारे कंपेयर करें आई और जे के, तो आपके पास ये दो कंडीशंस बच जाएंगी। इनमें से आपको वी डैश ये सारी वैल्यूज फाइंड करनी है। कैसे करोगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, कोई भी मेथड अप्लाई करें। यहाँ वो भी सॉल्व करके लिखा हुआ है वी और वी डैश वैल्यू, जो कि हमें फाइंड करनी थी। लेकिन अभी हमें यह बताना है कि जो कोलिजन है वो इलास्टिक है या नहीं। वो कब पता चलेगी, अगर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यूज जो होंगी, अगर दोनों कंडीशंस में सेम आती हैं, इनिशियल कंडीशन में भी फाइनल में भी, तो हम बोल सकते हैं कि जो कोलिजन है वो इलास्टिक है। अगर वो हमने अप्लाई करा हाफ एम वी स्क्वायर करके, लेकिन जो वी स्क्वायर वैल्यू है, एम वैल्यू है, वही यूज़ करें जो आपको न्यूमेरिकल में दी गई है। तो आप अगर एंड में देखोगे तो आपके पास दोनों ही रिजल्ट सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब जो कोलिजन है वो इलास्टिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मास वैल्यूज और कुछ एल्टीट्यूड्स की वैल्यूज गिवन है। आपको एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम सैटेलाइट्स के लिए पता करना है, स्पीड्स वैल्यूज पता करनी है। सबसे पहले गिवन लिखोगे और कंजर्वेशन के लिए टोटल एनर्जी वैल्यूज को इक्वल करोगे, और फॉर्मूला आपकी बुक में गिवन है, वही फॉर्मूला इसमें अप्लाई करोगे। कुछ टर्म्स होंगी जो आपको जिसकी वैल्यूज गिवन है, कुछ टर्म्स की वैल्यूज गिवन नहीं है। यहाँ पे आप जी और एम की वैल्यू अभी अप्लाई ना करें, क्योंकि उससे जो आंसर क्वेश्चन है आपका सोल्यूशन है वो टिपिकल हो जाएगा। ये वैल्यू सारी की सारी एंड में अप्लाई करेंगे। और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम्स की वैल्यूज को इक्वल करने के बाद आपको एक वैल्यू मिल जाएगी जिसका भी आपके पास रिलेशन है। अभी ये आपके पास वी ए स्क्वायर माइनस वी पी स्क्वायर है, यहाँ पे सिर्फ आपके पास वी पी है। इस वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करके आप एक वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे। अब यहाँ पे जब आपके पास एंड में वैल्यू निकली है, उसके बाद ही आप सारी जी वैल्यूज को, ये सारी ग्रेविटेशन वैल्यूज को अप्लाई करें। इससे आंसर जो है वो कॉम्प्लेक्स नहीं होता है।
उसके बाद आपको काइनेटिक एनर्जीज फाइंड करनी थी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, स्पीड, तीनों के लिए। यहाँ पे थोड़ा कंजस्टेड हो गया है, ध्यान से आप इसको स्क्रीनशॉट लेके उसके बाद ही ध्यान से नोट करें, फिर कैलकुलेटर की मदद से आप इसे सॉल्व करें, उसी के बाद आंसर को मैच करके देखें। हो सकता है आंसर्स की जो वैल्यूज़ हैं वो थोड़ी बहुत चेंज हों, आप अपने कैलकुलेटर की मदद से जो वैल्यू आएगी वही अप्लाई करेंगे, वही लिखेंगे। और 10th न्यूमेरिकल है, फर्स्ट पार्ट, इफेक्टिव वेट ऑफ पर्सन गिवन है, मास 75 kg, carried vertically up in a rocket with an acceleration of 1.5 g। g वैल्यू है यहाँ पे, ये ग्राम नहीं है, ये 1.5 g है। तो जो वैल्यूज़ हैं वो लिखें, और r वैल्यू जिसका फॉर्मूला m इज इक्वल m इंटू ए प्लस जी, तो a की वैल्यू g में है, लिखी हुई है g की फॉर्म में, एंड में आप g की वैल्यू को सॉल्व करें। यहाँ पे इसका आंसर नहीं लिखा हुआ है, आप इनको मल्टीप्लाई करके ही आंसर लिखें न्यूटन में। नेक्स्ट, अ पार्टिकल रोटेटेड इन अ सेंट्रीफ्यूग इन विच हैज रेडियस गिवन, पार्टिकल्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज 4g, डिटर्मिनेट स्पीड एंड टाइम पीरियड। स्पीड और टाइम पीरियड फाइंड करना है। यहाँ पे ये वैल्यू सेकंड है, s। लास्ट फोर्थ न्यूमेरिकल रह गया था, न्यूमेरिकल को पहले रीड कर लें। मैं सिर्फ आंसर से स्टार्ट कर रही हूँ कि आपके पास डेल्टा ओमेगा टी वैल्यूज़ ये गिवन है, फाइनल माइनस इनिशियल करके देखोगे तो आपके पास यही आएगा 0.5 माइनस 0। तो एंगुलर मोमेंटम जिसका फॉर्मूला डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी, वैल्यूज दोनों आपके पास हैं, सिर्फ आपको डिवाइड करना था। और सेकंड पार्ट लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा आर, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा आर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर अपॉन आर। तो नेट एक्सेलरेशन का मतलब होगा कि आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, मतलब दोनों कंपोनेंट्स, दोनों एक्सेलरेशन वैल्यूज का स्क्वायर, सम और रूट। आंसर में यूनिट को लिखना मत भूलिए, अगर आंसर में यहाँ पे भी किसी भी जो वैल्यू है उसको यूनिट नहीं लिखी गई है तो प्लीज़ आप ज़रूर लिख लें, इन चीज़ों का ध्यान रखें, यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है। तो इसके साथ ये फोर्थ था न्यूमेरिकल, यहाँ पे जो भी आपको अभी वीडियो दिखाई गई है उसमें फोर्थ न्यूमेरिकल नहीं किया गया था, वो एंड में बताया गया है। तो आप जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वो सीरियल वाइज करिएगा। और इसी के साथ जो ये असाइनमेंट है वो कंप्लीट होती है। कोई वैल्यू में कोई दिक्कत है, कोई कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, हम पहले ही आपको बोल रहे हैं कि सबसे पहले आप इन टर्म्स को मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करना है तो कैलकुलेटर की मदद से करें, उसी के बाद आप अपने आंसर्स को नोट करें। कोई एक आध डिजिट में फ़र्क हो सकता है, कई बार कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप ध्यान से इन न्यूमेरिकल्स के आंसर्स को सॉल्व करिएगा। और अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने क्लासमेट्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी प्रोवाइड है और आप हमारे साथ इसके लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जिन स्टूडेंट्स को पीडीएफ चाहिए। अदरवाइज़ जो पीडीएफ है वो पेड है, जो स्टूडेंट्स पीडीएफ लेना चाहते हैं वो हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम या फेसबुक। और अदरवाइज़ ये वीडियो जो अपलोड करेंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और देखते रहिए चैनल कॉर क्लासेस। थैंक यू।